शाम के करीब 7:30 का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश उड़ गए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि इस अपहरण की पूरी कहानी क्या है। अपहरणकर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहरणकर्ता ने चेतावनी दी, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली हो जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फ़ोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कानों में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ जैसे वह डरा सहमा सा है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी घर आ जाओगे। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ होने की वजह से वह मिल नहीं सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वो समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या स्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह शाम 4:15 बजे निकला था। मगर क्या हुआ उसे? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है और जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने रात तकरीबन 8:30 बजे फ़ोन से पटना के पुलिस निरीक्षक मनु महाराज से बात करके बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए कॉल आया था, वह फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी।
मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज कर लिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1B 8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाया करता था। शाम 7 सवा 7 बजे वह टेनिस खेलकर घर वापस आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है। वह प्रदीप पाठक के नाम से ही लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IAMI नंबर वाले फ़ोन पर डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMEI नंबर और फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच करती रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहरणकर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर जिले के नज़दीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे CCTV और ANPR कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी थी। ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती थी। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वह सेंट्रो कार किस तरफ गई थी। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपत्ति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन करके यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहरणकर्ताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस ने उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था और वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज़ किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई और उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने SSP को बता दी और बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं चला। केवल 14 घंटों के अंदर अपहृत बच्चे को सही सलामत बरामद करने के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे और यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर में कौशल्या स्टेट के रहने वाले मोहन कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीविएशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैन में होती थी और उनका एक बेटा था शिवम। वह सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। 14 वर्षीय शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए मोहन खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुर सीखने के लिए शिवम पटना के वीरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा।
और वहाँ पर 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने की और वहाँ से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम को 4 बजे क्लब ले जाता और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर ले आता। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी और वह वहाँ पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वह सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने मोहन खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था जो भोजपुर जिले के कचनत गांव में रहने वाले देवेंद्रनाथ पाठक का बेटा था। मोहन खंडेलवाल को जब वह उनके होटल ले जाता तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हम उम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे और धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वो एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अलग अलग जाति के होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर घरवालों की मर्जी के खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। चूँकि दोनों ही कमा रहे थे इसलिए उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। खंडेलवाल के ठाट बार देखकर उनके मन में भी ऐश की ज़िंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा क्या करें जिससे उनके पास भी अकूत संपत्ति हो जाए, और इसी बात पर वो विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस खंडेलवाल के यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना उनके बेटे शिवम को किडनैप कर लिया जाए, क्योंकि वह पैसे वाले हैं और इसलिए शिवम की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद भी थी। शिवम को क्लब तक गिरीश ही छोड़ने जाता था और इसीलिए उसका किडनैप भी आसानी से होने की उम्मीद थी। गिरीश पाठक ने जल्दी से मालदार होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते थे वह काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फ़ोन पर बात होती रहती थी और प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वह जल्दी ही मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर पटना आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वह पटना आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2014 को प्रदीप बेंगलुरु से पटना आ गया और मीठापुर बस स्टैंड के नज़दीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फ़ोन पर उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। गिरीश ने उसे बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बनाई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने हामी भर दी और वो इस गेम को सुरक्षापूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो। तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो CRPF की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग सारंदा झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गढ़हवी गांव का रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। RDM हाई स्कूल में पढ़ते समय अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहाँ किराए पर कमरा लिया था और वहाँ रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई थी। कभी कभी गिरीश भी प्रदीप पाठक के यहाँ आता था और इसलिए वह भी अभिषेक सिंह को जानता था। बाद में अभिषेक की CRPF में नौकरी लग गई और नौकरी लग जाने के बाद भी प्रदीप की अभिषेक से फ़ोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब पटना आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक पटना आ गया तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया और फिर
गिरीश, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया था। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम तकरीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO1B 8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी दूर पहले डबल ब्रेकर पर पहुँचूँगा, कार धीमी कर दूँगा और तुम लोग वहाँ पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 7 फरवरी 2014 को गिरीश पाठक शिवम को सेंट्रो कार से क्लब की ओर ले जाकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले से ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए थे। जैसे ही गिरीश डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेटों से लॉक उसने पहले ही खोल रखे थे। कार धीमी होते ही प्रदीप और अभिषेक कार के पिछले गेट खोलकर अंदर बैठ गए। शिवम ने अनजान लोगों को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वह चौंक गया। इससे पहले कि शिवम उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमंचा दिखाकर उसे डरा दिया। गिरीश कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और शिवम को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उन्होंने उसी मकान में खड़ी कर दी। प्रदीप के पास बेंगलुरु का एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उससे वह सिम लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता मोहन खंडेलवाल को फ़ोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दी और 2 करोड़ रुपए फिरौती में मांगे। उसने उस समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण होने का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फ़ोन में ना डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था और वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया है और वह आरा आई हुई है। मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहीं आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सुबह तो ज़रूर आ जाऊँगा। इतना कहकर गिरीश पाठक वहाँ से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश रही है, तो वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही मोहन खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली और इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कई महीने की खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छुपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंड को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने का आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP KPS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई और इस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, SI रविंद्र तेवरिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कुसुम पाल, अजय शर्मा, विक्रम दत्त, ईद मोहम्मद, कांस्टेबल मोहित कुमार, मनोज प्रेमपाल सुरेंद्र, उदय राम, अंजू आदि को शामिल किया गया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ्स थे। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फ़ोटो के सहारे उन्हें ढूंढना आसान तो नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फ़ोटो भी दे दिया था ताकि उसे पहचान सकें। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फ़ोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी और एक औरत के साथ सराय काले खां बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय काले खां बस टर्मिनल पहुंच गई।
और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम गिरीश पाठक और अनामिका बताए। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूँकि वो दोनों अभियुक्त पटना पुलिस की वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब इसके साथ ही शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। तो मेरे पास सबसे पहले जो कमेंट आया है, आज सुषमा साहा जी सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन राहुल खत्री जी फर्स्ट नंबर पे आए हैं। क्या बात है राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने लिखा है फर्स्ट लाइक एंड कमेंट्स मैम, और केस देखने के बाद आगे कमेंट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही इनके 5 कमेंट्स हैं, 5 ओपिनियंस हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े ओपिनियंस हैं जिसको मैं सॉरी कहूँगी कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी इतने लंबे कमेंट्स को। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि राहुल जी, अच्छा लगता है जब आप अपने ओपिनियंस को खुलकर कहते हैं। पर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स के रिगार्डिंग आपकी इतनी हार्श फीलिंग्स क्यों हैं। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, और मैं समझ सकती हूँ कि अगर इतनी हार्श फीलिंग्स हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हर फीमेल इतनी बुरी नहीं होती, और समाज में हम बहुत, आज की डेट में हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि समाज में हर एक रूल को, हर एक रेगुलेशंस को और हर एक ओपिनियन को बहुत खुलकर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम आज की जनरेशन के बातों को ध्यान नहीं देते हैं या उनकी ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बगावत होती है और कहीं ना कहीं क्राइम जन्म लेता है। क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, 50 चीज़ें वो ऐसी देखते हैं जिसके उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन उनको अगर गाइड किया जाए तो वो इन चीज़ों से बहुत आराम से निकल सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको खुले दिल से और खुले दिमाग से सुना जाना चाहिए, ताकि वो ये बता सकें कि 21वीं सेंचुरी की जनरेशन सोचती क्या है, समझती क्या है और किस चीज़ को किस नज़रिए से देखती है। तो थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आप बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट्स सेंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएबल ओपिनियन के लिए। इसके साथ ही मेरे पास जो अगला कमेंट आया है वो है खादिम हुसैन जी का, और उन्होंने लिखा है हेलो मैम। तो हेलो सर खादिम जी, कैसे हैं आप? और अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से जुड़े रहते हैं, बस ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट ही मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं स्टोरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही सुषमा साहा जी ने कमेंट किया है आज की कहानी पर, और उन्होंने लिखा है कि कहानी का अंत बहुत सुखद रहा। तो मेरा भी मानना है कि ज़रूरी नहीं है हर बार क्राइम की स्टोरी भी हो। हाँ, क्राइम यहाँ भी था कि एक माइनर बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट होती है, कुछ स्टोरी इस तरीके से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम एंडिंग जो है वो हैप्पी थी। लास्ट में उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, और मेजर होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे के साथ शादी की। दैट इज़ अप्रिसिएटेड कि एटलीस्ट चलो जो गलती थी वो हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को हमेशा साथ देने के लिए प्रॉमिस भी किया और उसको पूरा भी किया। तो आज के लिए यही है कमेंट्स, और थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, आप हमेशा कमेंट करते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।